So hello everyone, myself Karthik Chaube back with another accountancy video of वाणिज्य क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो सारे अकाउंटेंट को या कोई भी जब अकाउंटिंग करता है तो उसको ध्यान में लेके चलना पड़ता है। उन्हीं पे बेस्ड हमारा अकाउंटिंग का पूरा सिस्टम चलता है। तो चलिए आइए पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, उसके बारे में समझते हैं। देखिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे इंडिया में एक गाइडलाइन है कि कभी भी अगर हम लोग रोड पे चलते हैं, ट्रैफिक यूज करते हैं, रोड पे चलते हैं तो रोड के लेफ्ट हैंड साइड पे ही चलते हैं। क्यों चलते हैं? ताकि जो हमारा ट्रैफिक का स्मूथ फ्लो और फंक्शन है वो ना बिगड़े और वो एक प्रॉपर स्मूथ और फ्लो में हमारा ट्रैफिक मतलब अपना फंक्शन करे। तो वैसे ही कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं, कुछ प्रिंसिपल है जो ईच एंड एवरी जो अकाउंटिंग करता है या जो अकाउंटेंट होते हैं उनको दिमाग में लेके चलना पड़ता है। तो ये चीज तो क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं हमारे कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमको पढ़ना है, समझना है और वो देखा जाए तो बहुत यूजफुल है। तो चलिए एक एक करके इस वीडियो में हम लोग अब वो सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और इसका दो और नाम है, जैसे अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये दो नामों से और हम लोग इसको जानते हैं। चलिए अब समझते हैं क्या होता है। तो ये जो सेपरेट वर्ड है ना, इससे शायद हम लोग क्लियर हो सकते हैं कि ये मतलब ये कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता है। देखिए बिजनेस एंड इट्स ओनर आर सेपरेट एंटिटी। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हमें ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो हमारा बिजनेस है और जो बिजनेस का ओनर या प्रोपराइटर, मीन्स अगर एक बिजनेस है और एक बिजनेस का ओनर है तो वो दोनों एक सेपरेट एग्जिस्ट करते हैं। मतलब दोनों एक सेपरेट बॉडी हैं। जो हमारा बिजनेस है वो एक सेपरेट इकोनॉमिक यूनिट है और जो हमारा बिजनेसमैन है वो एक सेपरेट है। समझ गए? इससे हमको ये पता चलता है कि जो बिजनेस का असेट्स और लायबिलिटी है वो ओनर का नहीं है और जो ओनर का असेट्स और लायबिलिटी है वो बिजनेस का नहीं है। दोनों सेपरेट एग्जिस्टेंस करते हैं और दोनों अपना खुद का असेट्स और लायबिलिटी मतलब दोनों अपना सेपरेट असेट्स और लायबिलिटी ओन करते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए और क्या बोलता है। प्रोपराइटर इज ऑल्सो ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ अ क्रेडिटर बिकॉज ऑफ अ कैपिटल इंट्रोड्यूस इन इट। मतलब कि इसी कॉन्सेप्ट के कारण मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कैपिटल होता है वो भी लायबिलिटी होता है। क्यों होता है? उस समय मैंने आपको बोला था कि जब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो शायद आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्यों हमारा कैपिटल लायबिलिटी होता है। तो जब ये बात तो क्लियर हो गया कि जो हमारा असेट्स, जो हमारा बिजनेस है और जो हमारा बिजनेस का ओनर है दोनों सेपरेट है, दोनों का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। तो जब ये चीज क्लियर हो गया तो ये चीज भी क्लियर हो गया होगा आपको कि बिजनेस का ओनर क्रेडिटर क्यों है। क्रेडिटर इसलिए है क्योंकि वो बिजनेस को कैपिटल, वो कुछ बिजनेस को पैसा देता है और बिजनेस उस पैसा को यूटिलाइज करके बिजनेस करके उसको प्रॉफिट देता है। तो ये चीज तो क्लियर है। इसीलिए जो वो पूंजी लगाता है वो बिजनेस के बुक में एक लायबिलिटी होता है। वो मतलब एक लायबिलिटी होता है, उसको बिजनेस को पे करना है फ्यूचर में, उसमें कुछ और प्रॉफिट ऐड करके उसको बिजनेस को पे करना है फ्यूचर में। और सो वो पैसा बिजनेसमैन देता है। तो इसीलिए बिजनेसमैन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज अ क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है। तो आई थिंक बिजनेस कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसमें जो हमारा ओनर है और ओनर जो हमारा बिजनेस है वो दोनों एक सेपरेट एग्जिस्टेंस करते हैं, दोनों सेपरेट होते हैं। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब चलते जाना। एक चीज से, एक वर्ड से क्लियर है। अब आइए पढ़ते हैं। इट मींस बिजनेस कंसर्न विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन अ फॉरसेबल फ्यूचर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। कहने का मतलब जब भी हम बिजनेस करते हैं तो उसका कोई हम लोग दिमाग में ये लेके नहीं चलते हैं कि वो उसको हम लोग शॉर्ट पीरियड तक करेंगे। उसको हम लोग दिमाग में यही लेके चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है ये एक लंबे समय तक चलेगा। कहने का मतलब एक फ्यूचर में एग्जिस्ट एक लंबे टाइम तक करेगा। कोई इसका छोटा 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे कोई इसका लाइफ टाइम हम लोग लेके नहीं चलते हैं। इसको हम लोग दिमाग में ये लेके चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो एक लंबे समय तक हमारे मतलब एक लंबे समय तक एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो हमारा गोइंग कंसर्न यही बोलता है कि हमारा बिजनेस का कोई एक लिमिटेड लाइफ नहीं होता है कि इतने समय तक हमारा बिजनेस है या नहीं है। उसको हम लोग ये दिमाग में ट्रीट करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक टिकेगा और इसी को दिमाग में रख के हम अपने सारे अकाउंट्स को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो आई थिंक ये भी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका नाम है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बहुत ही प्यारा एक कॉन्सेप्ट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए ओनली दोस इवेंट और अ फैक्ट can be recorded in a books of account which can be expressed in a term of money। कहने का मतलब
कि कोई भी इवेंट या कोई भी फैक्ट हम तभी रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जब वो मनी के टर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। मतलब कि कोई भी चीज़ है, मान लीजिए परचेस ऑफ गुड करते हैं, गुड्स खरीदते हैं, 10,000 उसका वैल्यू है, तभी वो एक इकोनॉमिक इवेंट है। मतलब कि तभी वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है और तभी उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व है या उस चीज़ को, जो गुड्स का वैल्यू है, उसको हम लोग मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वैसा हर चीज़ जो मनी के टर्म पे एक्सप्रेस हो सकता है उसी को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं। उसके अलावा कुछ भी हो, अगर उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है या उसको मनी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। मतलब कि वो हमारे अकाउंटिंग का पार्ट है ही नहीं। आइए देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हेल्थ कंडीशन ऑफ अ चेयरमैन, सेल्स पॉलिसीज, वर्किंग कंडीशन एक्सेट्रा आर नॉट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। मान लीजिए हमारा बिजनेस का जो चेयरमैन हो गया या हमारा सेल्स पॉलिसीज हो गया, चेयरमैन है, उसका हेल्थ कंडीशन कैसा है कैसा नहीं है, वो कितना भी इंपॉर्टेंट हो बिजनेस के लिए वो इन्फॉर्मेशन, बट वो अकाउंटिंग का पार्ट हो ही नहीं सकता है क्योंकि सेल्समैन का हेल्थ कंडीशन में कहाँ कोई पैसा इन्वॉल्व है। फिर से बात करते हैं, सेल्स पॉलिसी हो गया, वर्किंग कंडीशन हो गया, ये हमारे बिजनेस के बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लानिंग्स होते हैं ये सब है, बट इसका बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं कोई जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग टर्म ऑफ मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है कि उन्हीं चीजों को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं जिनको हम लोग मनी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब आइए देखते हैं हम लोग अगला कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से आया है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हम लोग ये पढ़े कि बिजनेस को हम लोग एक लंबे समय तक लेके ट्रीट करते हैं। तो अब जब लंबे समय तक ट्रीट करते हैं तो बिजनेस का जो हमारा रिजल्ट होता है वो हम लोग कैसे पता करेंगे, मतलब बेसिकली प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, या हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का क्या है। तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम लोग अपने जो अकाउंट बिजनेस का लाइफ है या जो बिजनेस को एनालिसिस करने का टाइम होता है उसको हम लोग शॉर्ट पीरियड में, मतलब एक सेगमेंट्स में बांट देते हैं। बेसिकली वो एक सेगमेंट 12 महीने का, मतलब 1 साल का होता है, और उसी जो 1 साल जो हमारा वो 1 साल या 12 महीना जो हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। वही हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है। और हर 12 साल मतलब 12 महीने पे हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पूरा एनालिसिस करते हैं, पूरा मतलब उसको हम लोग स्टडी करते हैं और अपने फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस को निकालते हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब देखिए 12th मंथ मतलब जो 12 महीना होता है वही हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है। बेसिकली ये दो टाइप्स का होता है। एक हमारा कैलेंडर ईयर बोले तो नॉर्मल जो हम लोग फॉलो करते हैं 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, इस चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं 31 दिसंबर तक। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं। इसमें हम अपना इसी को 12 महीना को हम लोग अपना कैलेंडर ईयर कंसिडर करते हैं। बहुत सारा फर्म इसी को फॉलो करता है, इसी मतलब 12 महीने को अपना अकाउंटिंग पीरियड मानता है। और एक हमारा आता है फिजिकल ईयर, जिसमें बेसिकली कोई भी एक दिन से हम लोग अपने आप मतलब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट किसी एक दिन से मेंटेन करते हैं और वहां से लेके 12 महीना तक हम लोग का वो अकाउंटिंग पीरियड होता है। बेसिकली हमारे इंडिया में इस चीज को हम लोग 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक फॉलो करते हैं। ये 12 महीना है। तो यही दो हमारा बेसिकली मोस्टली यही दो हमारा चलता है। तो ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट था। तो ये क्लियर है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरह जो है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट। मतलब कि कोई भी ट्रांजेक्शन अपने कॉस्ट वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होगा। मतलब मान लीजिए हम लोग अगर एक हमारा बिजनेस एक प्लॉट खरीदता है, लैंड प्लॉट खरीदता है जिसका दाम 50,000 रुपया है, ठीक, 50,000 उसका दाम है, बट हम लोग कैसे भी करके उसको 40 में लेते हैं। तो हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं भी 50 मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि उस चीज को एक्वायर करने के लिए हम लोग उस पर कितना पैसा लगाएं? 40,000 लगाएं। तो जो 40,000 लगाए हैं वही हमारा बुक्स में रिकॉर्ड होगा। मतलब कहने का मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन हो वो अपने कॉस्ट प्राइस पे ही हमारे बुक्स में एंटर होगा। बाद में अलग बात है कि उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसका माइनस करेंगे, बट जब हम खरीदेंगे उसको या जब बेचेंगे तो उसके कॉस्ट प्राइस पे ही उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस पे ही बुक्स में लेके ट्रीट करते हैं। तो ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट का जिसका नाम है ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। देखिए एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एक्सपेक्ट। मतलब बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन हमारे बुक में अगर रिकॉर्ड होता है तो उसका 2 एक्सपेक्ट होता है। मतलब कि रिसीविंग द बेनिफिट एंड गिविंग ऑफ बेनिफिट। मतलब कि कोई एक बेनिफिट को रिसीव करता है तो कोई एक बेनिफिट को गिव करता है। समझ गए? मतलब अगर एक टेकर है तो एक गिवर है। ये चीज तो क्लियर है। उसी से एक बात आता है, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल क्रेडिट।
मतलब कोई भी चीज अगर बिजनेस में डेबिट होता है तो उसी के बराबर का एक कोई भी चीज क्रेडिट भी होता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब इसी से हमारा एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक निकल के आता है इसी कॉन्सेप्ट पे, जिसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो अकाउंटिंग इक्वेशन में इसी ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट के कारण ही हम लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन में इस चीज पे सम अप होता है कि जो हमारा बिजनेस का टोटल असेट्स होता है वो हमारे टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होता है। ये हम आगे जब अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे तो क्यों बोलते हैं, क्यों ऐसा हुआ, इस सारी चीजों को क्लियर करेंगे। बट अभी हमारे ड्यूअल एक्सपेक्ट यही बोलता है कि फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज अ डेबिट, मतलब अगर एक कोई बिजनेस में टेकर है तो एक गिवर होगा। ये चीज क्लियर है, मतलब दो इफेक्ट होते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका, ये चीज क्लियर है। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट जो हमारा है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट मींस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द फर्म। कहने का मतलब हमारा जो बिजनेस का जो भी इंफॉर्मेशंस होता है वो फुल्ली डिस्क्लोज हो। मतलब कि अगर हम लोग मान लीजिए कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उससे रिलेटेड अगर छोटा सा नोट बनता है तो उसको भी हम लोग फुट नोट में शो करेंगे उसको लिख के। मतलब कोई भी चीज को हम लोग उसमें छिपा नहीं सकते, वो ईच एंड एवरी चीज फुल्ली डिस्क्लोज करेंगे। एक छोटा सा कैलकुलेशन से लेके एक बड़ा सा सारी चीज को हम लोग उस बुक में अच्छे से डिस्क्लोज करेंगे ताकि जब जरूरत पड़े तो उसको हम लोग मतलब जो हमारे अकाउंटिंग यूजर होते हैं उन तक वो सारे इंफॉर्मेशंस को एकदम इजीली और अच्छे तरीके से उनके तक कम्युनिकेट कराए। तो हमारा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि हमको बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को एकदम फुल्ली डिस्क्लोज करना है, मतलब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसे मेंटेन करना है कि कुछ भी चीज छुपे ना, वो उससे रिलेटेड सारी चीज को हम लोग एकदम इजीली वहां पे शो कर सकते हैं। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट भी आई थिंक आपको क्लियर है। चलिए आज का लास्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ते हैं, जो है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है, देखिए ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड ऑन द बेस ऑफ देयर ऑकरेंस एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैश पेड और रिसीव्ड। कहने का मतलब जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड रेवेन्यू, ये सब क्या होता है, इन सब बारे में जिक्र किया था। तो ये सब वर्ड कहाँ से आते हैं, तो बेसिकली ये सब यहीं से आते हैं। हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट या जो हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो हमें ये बोलता है कि जिस दिन हमारा ऑकरेंस होता है कोई भी रेवेन्यू और एक्सपेंस का, उसी दिन हम अपने बुक में ट्रीट करते हैं। ये नहीं कि मान लीजिए हमारा आज मान लीजिए 31 दिसंबर है, आज हमारा बुक में एक ट्रांजैक्शन हुआ, मान लीजिए बुक एक हमारा आज के दिन कोई रेंट हमको मिलने वाला था, आज के दिन ऑकर हो गया है वो रेंट, बट अगर आज रिसीव नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि आज उसको बुक में नहीं लिखेंगे, उसको बुक में हम आज ही लिखेंगे, कोई दूसरे नाम से लिख देंगे। हम लोग उसको प्रीपेड एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐसे करके अपने बुक्स में लिख सकते हैं। बट जिस दिन कैश रिसीव होगा उस दिन उसको हटाएंगे, लेकिन इस चीज का वेट नहीं करेंगे कि जिस दिन कैश मिलेगा उस दिन अपने बुक में हम उस चीज को लिखेंगे। मतलब कहने का मतलब इन शॉर्ट, जिस दिन कोई भी एक्सपेंस या रेवेन्यू ऑकर होता है हमारे बिजनेस में उसी दिन हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करते हैं, और जिस दिन एक्चुअल कैश मिलता है उस दिन उस चीज को रिप्लेस करके वहां पे कैश रिसीव का एक अलग ट्रांजेक्शन बनाते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल जो हमारा ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर है। हर एक चीज यही हमारे बेसिकली मेन जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है यही है, इन सारी को हमको दिमाग में लेके ही अकाउंटिंग करना पड़ता है। ओवरऑल क्लियर है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इस पूरे का तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ओके। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।